कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हें एक ऐसी किताब मिल जाए जिसे खोलते ही तुम सीधा 500 साल पुरानी दुनिया में पहुंच जाओ? ना कोई इंटरनेट, ना कोई मॉडर्न साइंस, और फिर भी उस किताब के पेजेस पर लिखा हो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का राज, नेचर के डीपेस्ट सीक्रेट्स और इंसान के इमेजिनेशन की सबसे ऊंची उड़ान। सोचो, तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और तुम्हारे सामने एक पुरानी लेदर कवर वाली नोटबुक रखी है। उसके पेजेस थोड़े पीले पड़ चुके हैं, इंक हल्का सा फैल चुका है, और जैसे ही तुम उसका पहला पेज पलटते हो, तुम्हें समझ आता है ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है। ये एक जीनियस का माइंड है जो पेजेस पर जिंदा है। एक ऐसा माइंड जो अपने जमाने से सदियों आगे सोच रहा था, और वही माइंड बिलोंग करता था लियोनार्डो द विंची को। एक पेंटर, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक फिलोसोफर, और शायद हिस्ट्री का सबसे क्यूरियस इंसान। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह नहीं है कि उसने क्या लिखा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि उसने लिखा कैसे। उसने अपने थॉट्स को नॉर्मल तरीके से नहीं लिखा, वो रिवर्स राइटिंग में लिखता था, जैसे तुम मिरर में देखकर ही उसे पढ़ पाओ, क्योंकि उसका माइंड एक बिगिनर माइंड था। वो दुनिया को समझने नहीं, उसको एक्सप्लोर करने निकला था। और इसी क्यूरियोसिटी ने उसे वो सब सोचने पर मजबूर किया जो दुनिया ने तब तक इमेजिन भी नहीं किया था, जैसे पानी का फ्लो, चांद की रोशनी, फॉसिल्स का ओरिजिन और अर्थ की मूवमेंट्स। उसके लिए हर चीज एक पजल थी। और शायद नैरेटर के तौर पर मैं तुम्हें यहां एक छोटी सी बात जेंटली सजेस्ट करना चाहता हूं। शायद तुम भी आज से एक सिंपल हैबिट ट्राई कर सकते हो। रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आसपास की किसी एक नॉर्मल चीज को क्यूरियोसिटी से ऑब्जर्व करना, जैसे एक पत्ता, एक पानी की बूंद, एक आवाज। क्योंकि जीनियस बनना नॉलेज से नहीं, क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। और लियोनार्डो की सबसे बड़ी पावर यही थी। उसने कभी दुनिया को नॉर्मल नहीं माना। उसके लिए हर चीज एक मिस्ट्री थी, और इसी मिस्ट्री को समझने की जर्नी ने उसे बनाया हिस्ट्री का सबसे यूनिक थिंकर। इस मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेस में तुम्हें फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे। तुम्हें मिलेगा एक इंसान का रेस्टलेस इमेजिनेशन, एक माइंड जो कॉन्स्टेंटली सवाल पूछ रहा था, ये क्यों होता है, ये कैसे काम करता है। और यही सवाल उसे फ्यूचर की तरफ ले जा रहे थे। उसने पानी के फ्लो को स्टडी करते हुए हाइड्रोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख दिए। उसने फॉसिल्स देखकर अर्थ के एंशिएंट हिस्ट्री के थियरीज लिख दिए। और उसने चांद की रोशनी को ऑब्जर्व करते हुए लाइट रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। यह सब उसने तब लिखा जब दुनिया में साइंस एक प्रॉपर फील्ड भी नहीं बनी थी। और इसी वजह से उसकी नोटबुक सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक टाइम मशीन थी। एक ऐसी विंडो जहां से तुम फ्यूचर की झलक देख सकते हो। और धीरे धीरे जैसे तुम इस सफर में और गहरा उतरते हो, तुम रियलाइज करने लगते हो कि इस किताब की रियल वैल्यू पैसों से नहीं, उसके माइंडसेट से है। वो माइंडसेट जो कहता है दुनिया को आंसर्स के साथ नहीं, सवाल के साथ देखो। और इसी रियलाइजेशन के साथ अब हम धीरे धीरे उस फेज की तरफ बढ़ने वाले हैं जहां तुम समझोगे कि कैसे एक सिंपल नोटबुक दुनिया की सबसे महंगी किताब बन गई। और उसके पीछे छुपी है एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी जो अब शुरू होने वाली है। और जैसे ही तुम इस सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हो, तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये नोटबुक सिर्फ लिखी नहीं गई थी, ये एक्चुअली ऑब्जर्व की गई थी। हर पेज एक ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट था, एक साइलेंट वॉचिंग का। सोचो, 500 साल पहले का वक्त, ना लेबोरेटरी, ना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, ना एडवांस टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक इंसान, एक नोटबुक और एक एंडलेस क्यूरियोसिटी। लियोनार्डो अक्सर घंटों तक सिर्फ देखते रहते थे, पानी का फ्लो, क्लाउड्स की मूवमेंट, रोशनी का रिफ्लेक्शन। और वो देखते हुए एक अजीब सी शांति फील करते थे, क्योंकि जब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तब माइंड नेचुरली काम हो जाता है। और यही कामनेस उनके आइडियाज की जन्मभूमि थी। उन्होंने पानी के बारे में जो लिखा वो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग था। उन्होंने समझा कि पानी एक लिविंग फोर्स की तरह बिहेव करता है,
वो सिर्फ बहता नहीं, वो पैटर्न्स बनाता है। उन्होंने व्हर्लपूल्स का स्टडी किया, करंट्स का फ्लो समझा और ये तक लिख दिया कि पानी की मूवमेंट बिल्कुल ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन जैसी होती है। सोचो, ये बात साइंस ने ऑफिशियली कंफर्म की उनके लिखने के हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बाद। और इसी मोमेंट पर नरेटर तुम्हें सॉफ्टली एक छोटी सी सजेशन देना चाहेगा। शायद तुम भी आज से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। कभी जब तुम पानी देखो, चाहे ग्लास में हो, नदी में हो या बारिश की बूंद हो, उसे बस 1 मिनट क्वाइटली ऑब्जर्व करना। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, क्योंकि नेचर को ऑब्जर्व करना माइंड को रीसेट कर देता है। लियोनार्डो ने इसी ऑब्जर्वेशन से अपनी क्लैरिटी डेवलप की थी और धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ पानी ही नहीं, चांद की रोशनी पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। उस वक्त लोग बिलीव करते थे कि मून खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन लियोनार्डो ने लिखा कि मून एक्चुअली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और यह कॉन्सेप्ट उसने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से समझ लिया, ना टेलीस्कोप ना स्पेस टेक्नोलॉजी, सिर्फ अवेयरनेस। और यही बिगिनर माइंड की रियल पावर है। जब तुम बिना अजम्पशंस के देखते हो, तब तुम सच्चाई के करीब पहुंच जाते हो। उसने फॉसिल्स का भी स्टडी किया और एक शॉकिंग आइडिया लिख दिया कि अर्थ कभी कंप्लीटली डिफरेंट थी और ओशंस लैंड को कवर करते थे। यह आइडिया उस टाइम के लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था एक्सेप्ट करना, लेकिन आज मॉडर्न जियोलॉजी वही कहती है। मतलब उसका माइंड फ्यूचर को देख रहा था। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि इस नोटबुक की रियल वैल्यू उसकी डिस्कवरीज नहीं थी, उसकी रियल वैल्यू थी कैसे सोचना है। लियोनार्डो आंसर्स नहीं लिख रहा था, वो थिंकिंग प्रोसेस लिख रहा था। और जब तुम उस प्रोसेस को समझते हो, तब तुम रियलाइज करते हो कि जीनियस होना नॉलेज का रिजल्ट नहीं, क्यूरियोसिटी का रिजल्ट होता है। और नरेटर यहां एक और जेंटल गाइडेंस देना चाहेगा। शायद तुम आज से एक स्मॉल हैबिट स्टार्ट कर सकते हो। रोज एक सवाल लिखना, बस एक, कोई भी सिंपल सवाल, जैसे मैं आज क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं, नेचर मुझे क्या सिखा रही है। क्योंकि जब तुम सवाल पूछते हो, तब तुम्हारा माइंड अलाइव हो जाता है और वही अलाइवनेस क्रिएटिविटी का सोर्स है। लियोनार्डो का हर पेज इसी अलाइवनेस से भरा था। और धीरे धीरे जैसे तुम पेजेस पलटते हो, तुम्हें एक और फैसिनेटिंग चीज समझ आती है। ये नोटबुक सिर्फ साइंस नहीं थी, ये एक फिलोसॉफिकल जर्नी भी थी, एक इंसान की जो यूनिवर्स को समझना चाहता था। और इसी जर्नी ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को बनाया, दुनिया की सबसे रेयर, सबसे मिस्टीरियस और इवेंचुअली सबसे महंगी किताब। लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ उसके अंदर के सीक्रेट्स देखे हैं। अब सफर का अगला फेज और भी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अब तुम समझोगे कैसे ये नोटबुक सेंचुरीज तक ट्रैवल करती रही, कैसे ये रॉयल कलेक्शंस का हिस्सा बनी और कैसे एक दिन ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव बुक बन गई। और उस कहानी की तरफ हम अब धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। और जैसे ही रात और गहरी होती गई, अर्जुन की आंखों के सामने एक और पेज खुला और उस पेज पर लिखा था, पानी सिर्फ एक चीज नहीं है, पानी एक जीवंत सिस्टम है। अर्जुन रुक गया। उसने सोचा, पानी जीवंत कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे जैसे वो लाइंस पढ़ता गया, उसे समझ आने लगा कि लियोनार्डो दुनिया को ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं देखता था, वो दुनिया को एक फ्लोइंग सिस्टम की तरह देखता था। जैसे हमारी लाइफ है, जैसे हमारी इमोशंस हैं, जैसे हमारा माइंड है। लियोनार्डो ने लिखा था, जब तुम पानी को ध्यान से देखते हो, तुम नेचर का सबसे बड़ा सीक्रेट देखते हो, मूवमेंट। और यही मूवमेंट लाइफ का सबसे बड़ा रूल है। नरेटर यहां हल्की सी मुस्कान के साथ तुमसे कहना चाहेगा, आज जब तुम पानी देखो, चाहे ग्लास में हो, रिवर में हो या बारिश में, 1 मिनट रुककर बस ऑब्जर्व करना, बिना जजमेंट के। तुम नोटिस करोगे, पानी कभी रुकता नहीं, कभी कंप्लेन नहीं करता, बस फ्लो करता रहता है। और वही लियोनार्डो समझ चुका था। अगर तुम लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो पत्थर मत बनो, पानी बन जाओ। अर्जुन के अंदर एक अजीब सा साइलेंस भरने लगा था। उसे फील हुआ जैसे वो कोई बुक नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो लियोनार्डो के माइंड के अंदर चल रहा है। हर पेज एक डोर था
और हर डोर के पीछे एक नई दुनिया थी। एक और पेज पर लियोनार्डो ने लिखा था, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिर्फ देखना चाहता है, समझना नहीं। और अर्जुन को अचानक अपनी लाइफ याद आ गई। कितनी बार उसने चीजें सिर्फ देखी थीं, लोगों को जज किया था, सिचुएशंस को क्विकली डिसाइड किया था, लेकिन कभी उन्हें डीपली समझने की कोशिश नहीं की। नरेटर तुमसे भी एक छोटी सी बात कहना चाहेगा। आज से एक हैबिट स्टार्ट करना। जब भी कोई सिचुएशन आए, तुरंत रिएक्शन मत देना। पहले ऑब्जर्व करना, फिर समझना, फिर रिएक्ट करना। ये सिंपल हैबिट तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। अर्जुन आगे बढ़ा और अब कोडेक्स लेस्टर का एक ऐसा सेक्शन आया जहां लियोनार्डो ने अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्सप्लेन किया था। उसने लिखा था, अर्थ के वेन्स होती हैं जो रिवर्स हैं, अर्थ का हार्ट बीट होता है जो टाइड्स हैं, अर्थ की ब्रीदिंग होती है जो विंड्स हैं। अर्जुन की बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। उसने सोचा, ये आदमी 500 साल पहले ऐसी बातें कैसे सोच रहा था? और यही कोडेक्स लेस्टर को दुनिया की सबसे यूनिक और सबसे महंगी बुक बनाता है। ये सिर्फ पेजेस का कलेक्शन नहीं है, ये एक माइंड का लाइव रिकॉर्डिंग है। एक ऐसा माइंड जो दुनिया को हमसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता था। और अर्जुन को धीरे धीरे समझ आ रहा था, इस बुक की रियल वैल्यू पैसों ने नहीं है, इसकी रियल वैल्यू उस पर्सपेक्टिव में है जो ये इंसान को दे सकती है। नरेटर तुमसे यहां एक जेंटल सजेशन देना चाहेगा। कभी कभी लाइफ में नॉलेज कलेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर्सपेक्टिव चेंज करना। अगर तुम दुनिया को नए नजरिए से देखना सीख जाओ, तो वही दुनिया सडनली मैजिकल लगने लगती है। और कोडेक्स लेस्टर एग्जैक्टली वही करता है। वो तुम्हारी आंखों को नया लेंस दे देता है। जैसे जैसे अर्जुन लास्ट के पेजेस की तरफ बढ़ रहा था, उसे फील हो रहा था जैसे वो एक जर्नी के एंड के पास पहुंच रहा है। लेकिन उसे ये भी फील हो रहा था, ये एंड नहीं है, ये बस उसकी थिंकिंग का नया बिगिनिंग है। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ हमारी स्टोरी भी धीरे धीरे अपने फाइनल फेज की तरफ बढ़ रही है। आगे जानेंगे कैसे कोडेक्स लेस्टर दुनिया की सबसे महंगी बुक बनी, कैसे एक इंसान ने इसे खरीदकर दुनिया के साथ शेयर किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बुक से तुम अपनी रियल लाइफ में क्या प्रैक्टिकल चेंजेस ला सकते हो। और वही पार्ट होगा इस ऑडियो बुक का लास्ट और सबसे पावरफुल सेगमेंट। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला पार्ट आने वाला है इस पूरी जर्नी का सबसे इंस्पायरिंग और आई ओपनिंग चैप्टर। और अर्जुन ने जैसे ही अगला पेज पलटा, उसे फील हुआ जैसे वो सिर्फ एक नोटबुक नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन पकड़कर खड़ा है। उस पेज पर लिखा था, नॉलेज तब तक अधूरा है जब तक वो शेयर ना किया जा सके। अर्जुन ने धीरे से किताब बंद की और उसकी नजर उसके कवर पर लिखे नाम पर टिक गई, कोडेक्स लेस्टर। उस मोमेंट में उसे समझ आया, यह दुनिया की सबसे महंगी बुक इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये रेयर है, ये महंगी बनी क्योंकि ये इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। और फिर उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया, ये बुक आज तक कैसे बची रही? जैसे ही उसने लास्ट सेक्शन पढ़ा, उसे पता चला कि लियोनार्डो की डेथ के बाद ये नोटबुक अलग अलग कलेक्टर्स के पास घूमती रही सदियों तक। कभी किसी राजा के पास, कभी किसी साइंटिस्ट के पास, कभी किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास। और हर इंसान जो इसे पकड़ता, उसे सिर्फ एक चीज फील होती, ऑ। फिर आया वो मोमेंट जिसने इस बुक को हिस्ट्री में इमॉर्टल बना दिया। 1994 में दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक ने इसे ऑक्शन में खरीदा। और जब अर्जुन ने यह लाइन पढ़ी, उसकी आंखें लिटरली खुल गईं। उस बुक को खरीदने वाला इंसान था बिल गेट्स। उसने इसे सिर्फ कलेक्शन के लिए नहीं लिया था, उसने इसे लिया था ताकि दुनिया इसे देख सके। उसने कोडेक्स को डिजिटाइज करवाया, एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करवाया, ताकि लियोनार्डो की थिंकिंग सिर्फ एक लॉकर में बंद ना रहे, बल्कि लोगों तक पहुंच सके। अर्जुन ने उस मोमेंट में एक डीप ब्रेथ ली। उसे फील हुआ जैसे लियोनार्डो का मैसेज फाइनली कंप्लीट हो गया हो। नॉलेज का रियल पर्पस है दुनिया को इंस्पायर करना। नैरेटर यहां तुमसे धीरे से कहना चाहेगा, अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, उसे सिर्फ अपने तक मत रखो, शेयर करना शुरू करो।
क्योंकि नॉलेज जब शेयर होती है तभी वो पावरफुल बनती है। अर्जुन ने लास्ट पेज बंद किया और उस मोमेंट में उसे एक अजीब सी क्लैरिटी फील हुई। उसे समझ आ गया था, लियोनार्डो जीनियस इसलिए नहीं था क्योंकि वो सब कुछ जानता था। वो जीनियस इसलिए था क्योंकि वो हर चीज को क्यूरियोसिटी से देखता था। और यही कोडेक्स लेस्टर का सबसे बड़ा लेसन है। क्यूरियोसिटी ही रियल इंटेलिजेंस है। नैरेटर तुम्हें एक लास्ट जेंटल सजेशन देना चाहेगा। आज से अपनी लाइफ में एक सिंपल हैबिट स्टार्ट करो। हर दिन एक छोटा सा वाई पूछना। वाई स्काई ब्लू है? वाई लोग रिएक्ट करते हैं? वाई तुम्हें कुछ चीजें पसंद या नापसंद है? जब तुम क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हो तब तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली एक डिस्कवरी जर्नी बन जाती है। और शायद वही लियोनार्डो का रियल सीक्रेट था। अर्जुन ने किताब को धीरे से टेबल पर रखा और खिड़की के बाहर देखा। बारिश हो रही थी, पानी बह रहा था, हवा चल रही थी और उसे पहली बार फील हुआ दुनिया कितनी जिंदा है। और उस मोमेंट में उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि वो भी अब लाइफ को सिर्फ देखेगा नहीं, समझेगा। और इसी साइलेंट रियलाइजेशन के साथ ये पूरी जर्नी अपने एंड तक पहुंचती है। लेकिन जाने से पहले नैरेटर तुम्हें एक छोटा सा आउट्रो मैसेज देना चाहेगा। अगर तुम्हें ऐसी ही डीप और माइंड ओपनिंग ऑडियो बुक जर्नीज पसंद है तो तैयार रहना, क्योंकि अगला ऑडियो बुक एक्सपीरियंस बहुत जल्द आने वाला है। और उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे एक और ऐसी बुक जो तुम्हारी सोच को अंदर से हिला देगी। तब तक क्यूरियस रहो, ऑब्जर्व कर